हेलो दोस्तों, वेलकम बैक कृष्णा कॉमर्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखा। आज हमारे पास पॉइंट है, जब प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा, आज हम वो सीखते हैं। देखो क्या टॉपिक है, कहता है जब मेरे पास प्रॉफिट जो है इनसफिशियंट है, प्रॉफिट जो है वो इनसफिशियंट है, कम है, इससे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पार्टनर्स को ड्यू है उससे मेरा जो प्रॉफिट कम है, मतलब भाई मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा है। मेरा जो प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इस सिचुएशन में हमने करना क्या है, अपने इसी प्रॉफिट को एज अ इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इसी प्रॉफिट को एज अ इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बट ऑन अ कंडीशन, ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशियो चेंज हो जाएगी। अब गिवन रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अब गिवन रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मेन बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सी फाउंडेशन में और प्लस टू बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये 3 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है कि जब मेरे पास प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि ये जितना भी प्रॉफिट है एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और करना किस रेशियो में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में करना है। ध्यान से रखना भाई, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इन दैट केस जो प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो इस केस में प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके लिए, एक क्वेश्चन से समझते हैं क्या कहता है। कहता है शिवाक एंड यश, देयर आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट लॉस को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल अकाउंट, मुझे कैपिटल अकाउंट दे रखा है, शिवाक का दे रखा है 1,50,000, 1,50,000 का है, और यश का दे रखा है 2 लाख का। और जनवरी 1 कैलेंडर ईयर हम मानकर चल रहे हैं कि जो ये अकाउंटिंग ईयर जो चल रहा है वो कैलेंडर ईयर है, यानी 1 जनवरी को ये जो कैपिटल गिवन है ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो 10% पर एनएम के हिसाब से देना है, और जो फर्म के पास जो प्रॉफिट है उस साल का वो 14,000 रुपए है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चेक करते हैं शिवाक का इंटरेस्ट कितना है और यश का इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिवाक का, शिवाक की कैपिटल दे रखी है 1,50,000 और रेट है 10% का, 15,000 शिवाक का इंटरेस्ट बन गया कैपिटल के ऊपर। और यश का जो कैपिटल है वो 2 लाख का है, 10% का रेट है, यानी यश की जो कैपिटल बन गई वो बन गई 20,000 रुपीज की। 15,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है शिवाक का और यश का बनता है 20,000 का, यानी टोटल इंटरेस्ट बना 15,000 प्लस 20,000, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना मुझे 35,000 रुपए का। ये बना टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 35,000 रुपए का। बट मेरे पास जो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 14,000 रुपए का। जो ये प्रॉफिट गिवन है वो 14,000 रुपए का प्रॉफिट गिवन है। तो जब मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, तो आप ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट 14,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 14,000 में से 35,000 तो मैं दे ही नहीं सकता, इस 14,000 में से 35,000 तो मैं दे ही नहीं सकता। तो मुझे अब करना क्या है कि ये मेरा सिचुएशन बन गया कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कम है और मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज्यादा है। तो इसी केस में मेरे को करना क्या है, ये प्रॉफिट ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, लेकिन करना इस रेशियो में है। शिवांक और यश को ये 14,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, लेकिन करने किस रेशियो में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। यानी कि शिवांक का जो इंटरेस्ट है 15,000 है और यश का जो इंटरेस्ट है 20,000 है, इनकी मुझे रेशियो बना लेनी है। मैंने रेशियो बना ली, 3 0 से 3 0 कट गई, 5 से 15, 5 हो गए 20, यानी मेरी रेशियो बन गई 3:4। मुझे इस 14,000 को 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि इस 3:2 में। सिर्फ यही एक ऐसा केस है जहां पर रेशियो चेंज हो रही है,
गिवन रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना होकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। कब करना पड़ रहा है? कि जब मेरा प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो इस केस में जो भी प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मैंने 14,000 को यानी 14,000 को 3/7 और 4/7 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यानी कि 6,000 और 8,000, यानी शिवाक का जो शेयर आया 6,000 का और यश का जो शेयर आया वो 8,000 का। तो ये मेरे पास बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट इनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट, यानी इनएडिक्वेट ऑफ प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये ट्रीटमेंट होता है। तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहली वीडियो से लेके आज की वीडियो तक हमने सारे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कर लिए हैं, जिसमें पहला केस हमने पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इस केस में इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है, लॉस के केस में इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है, जब स्पेसिफिकली प्रॉफिट गिवन होता है तो क्या इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है, और इससे लास्ट वाली वीडियो में तो हमने ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखा। और आज हमने सीखा कि जब मेरे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, तो इस केस में इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के इस पूरे चैप्टर में हमारे पास और कोई केस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पांचों केस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करवाएंगे और से फाउंडेशन के लिए और 12th एग्जाम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।